नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान नेताओं की सरकार के साथ हुई बहस, 15 जनवरी को होगी अगली मीटिंग। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता समाप्त हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ बैठकों की तरह यह बैठक भी बेनतीजा रही, जिसके बाद सरकार ने 15 जनवरी को अगले दौर की वार्ता का ऐलान कर दिया। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े किसान नेताओं ने शुक्रवार को सरकार से दो टूक कहा कि उनकी घर वापसी तभी होगी जब वह इन कानूनों को वापस लेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग खारिज करते हुए सिर्फ इसमें बदलाव करने पर जोर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में वार्ता ज्यादा नहीं हो सकी और अगली तारीख 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, 750 जगहों पर चलाया सिग्नेचर अभियान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार से नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपए की मांग के लिए शुक्रवार को पूरी दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। नई दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में चलाए जा रहे इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि 2015 में सत्ता में आने के बाद से दिल्ली सरकार नगर निगमों के प्रति राजनीतिक पक्षपात करती रही है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने तत्काल निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग करते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार की नकारात्मक नीतियों और नाकामियों से लोगों को अवगत कराने के लिए अगले 2 दिनों के लिए अपना हस्ताक्षर अभियान जारी रखेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने करीब 750 मेन स्थानों पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया है, जिसमें स्थानीय बाजार, मेट्रो स्टेशन और मंदिर परिसर और संस्थागत क्षेत्रों के बाहर शामिल थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक, टीकाकरण की तारीख का हो सकता है ऐलान। जी हां दोस्तों, अगले हफ्ते टीकाकरण शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। टीकाकरण की चाक चौबंद तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को पूरे देश में एक बार फिर इसका पूर्ण अभ्यास किया गया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरह से सफल रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन खरीदने के समझौते को अंतिम रूप देने में जुट गई है। हालांकि वैक्सीन की कीमत और सप्लाई की गारंटी को लेकर बातचीत अभी अटकी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि देश में बनी 2 वैक्सीन की पूरी दुनिया में मांग है। इसको देखते हुए यह जरूरी है कि यह सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को खुद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर वैक्सीन वितरण की प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कवायद तेज, विदेश मंत्रालय ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया है कि चीन के बंदरगाह पर फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमने चीनी दूतावास को इस संबंध में जानकारी दी है। भारतीय राजनयिक ने इस संबंध में बीजिंग में बातचीत की है और एमवी जग आनंद और एमवी अस्थानिया पर सवार भारतीय नागरिकों को भारत लाने के संबंध में जल्द उचित कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय दिल्ली स्थित चीनी दूतावास से भी लगातार संपर्क में है। कोरोना संकट के चलते चीन में आवाजाही को लेकर कई सख्त नियम बनाए गए हैं। हम जांच पर फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल भारत वापसी के लिए अन्य माध्यमों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गरीब दुल्हनों को सरकार देगी 25,000 रुपए, पुजारियों से शादी करने पर लड़की को मिलेंगे 3 लाख। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने ब्राह्मणों समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड का गठन किया था और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मणों की मदद के लिए 2 स्कीम शुरू की गई है। पहली स्कीम अरुंधति और दूसरी स्कीम मैत्रेयी है।
आपको बता दें कि कर्नाटक की 6 करोड़ आबादी में लगभग 3% ब्राह्मण मौजूद हैं। कर्नाटक राज्य ब्राह्मण विकास बोर्ड के अनुसार अरुंधति योजना के अंतर्गत 550 गरीब ब्राह्मण लड़कियों को शादी के लिए 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं मैत्रेयी योजना के तहत कर्नाटक में गरीब ब्राह्मण पुजारी से शादी करने पर 25 लड़कियों को 3-3 लाख रुपए बॉन्ड दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल 3 साल तक किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भड़काऊ भाषण देकर फंसे डोनाल्ड ट्रंप हिंसा भड़काने के जुर्म में जा सकते हैं जेल। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने गुरुवार को कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की है। हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं और उन पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। कई अमेरिकी सांसद चाहते हैं कि ट्रंप को भड़काऊ बयान के जरिए हिंसा भड़काने के जुर्म में जेल भेजा जाए। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार 200 से ज्यादा सीनेटर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चलाकर 20 जनवरी से पहले उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं। इसके अलावा सीनेटर ये भी चाहते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते ही भड़काऊ बयान के जरिए हिंसा भड़काने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं। इन भागों में 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का भी अनुमान जताया गया है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी गुजरात में भी हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों 5 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। जी हां दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज लगभग 1 महीने के बाद दैनिक आधार पर ईंधन की कीमतों की समीक्षा फिर से शुरू कर दी है, जिससे कल पेट्रोल के दामों में 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 84 रुपए 20 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 74 रुपए 38 पैसे अपने पूर्ववर्ती दाम पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने के भाव में भारी गिरावट, चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त कमी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में शुक्रवार को भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 614 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 49,763 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पिछले सत्र में यानी गुरुवार को सोने की कीमत 50,377 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। उल्लेखनीय है कि सोने के दाम में गुरुवार को भी जबरदस्त भाव कमी देखने को मिली थी। इसके अलावा दोस्तों चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में चांदी की कीमत 1609 रुपए टूटकर 67,518 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 69,127 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लद्दाख को सैन्य छावनी बनाने वाले चाइना ने भारत पर लगाया पेंगोंग लेक को बर्बाद करने का आरोप। जी हां दोस्तों, लद्दाख हिंसा के बाद भारत द्वारा चीन को सबक सिखाने के लिए उकसाए गए कदमों ने ड्रैगन की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। भारत से प्रेरणा लेते हुए अमेरिका सहित कुछ दूसरे देशों ने भी चीन को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लिए हैं। चौतरफा हो रही स्ट्राइक से चीन की कम्युनिस्ट सरकार बौखला गई है और इसी बौखलाहट में अजीब बयानबाजी कर रही है। अब चीन ने भारत पर पेंगोंग झील को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि असली दोषी कौन है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने खत्म किया सिविल सर्विसेज का जम्मू कश्मीर कैडर, आदेश हुआ जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए सिविल सर्विसेज के जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर
कर दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू कश्मीर कैडर का गुरुवार को AGMUT कैडर में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित और कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर कैडर के IPS, IAS और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब AGMUT कैडर का हिस्सा होंगे। अब पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। IRCTC रिफंड रूल्स, रेलवे ने बदले नियम, अब 9 महीने तक रद्द टिकटों का मिलेगा रिफंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक लॉकडाउन के दौरान रद्द हुए टिकटों का रिफंड नहीं ले पाए हैं तो ये खबर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने रेलवे काउंटर से बुक कराए गए टिकटों का रिफंड पाने की टाइमिंग में दूसरी बार बदलाव करते हुए इसे 9 महीने तक बढ़ा दिया है। IRCTC के मुताबिक जिन लोगों ने 2021 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच यात्रा के लिए टिकट बुक कराए थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को रिफंड मिल सकेगा। आपको बता दे चलें कि यह नियम निर्धारित टाइम टेबल वाली सिर्फ उन रेलगाड़ियों के लिए खरीदे गए टिकटों पर ही लागू होगा जिन्हें रेलवे द्वारा लॉकडाउन के चलते रद्द किया गया था। वहीं जिन यात्रियों ने IRCTC पोर्टल के जरिए टिकट बुक कराए थे उनका रिफंड प्रोसेस ऑटोमेटिक पूरा हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। TCS का मुनाफा 7.2% बढ़कर 8,701 करोड़ रुपए रहा। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। TCS का चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 7.2% बढ़कर 8,701 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 8,118 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। तिमाही के दौरान कंपनी की आय 5.4% बढ़कर 42,015 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 39,854 करोड़ रुपए पर रही थी। कंपनी ने कहा है कि यह 9 साल में दिसंबर तिमाही की सबसे मजबूत वृद्धि है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2,099 रुपए वाला मोटो G 5G मिल रहा है 7,799 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो मोटोरोला के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। ये ऑफर मोटो G 5G पर मिल रहा है। इस ऑफर का लाभ ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट के माध्यम से उठाया जा सकता है। फ्लिपकार्ट इस फोन पर बम्पर ऑफर की पेशकश कर रहा है, जिसके चलते 20,999 रुपए वाला मोटो G 5G आपको 7,799 रुपए में मिल सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की आर्थिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।